साथियों धन्यवाद। सीधे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आप लोगों ने हमारी पहली मीटिंग के बारे में जो प्रतिक्रियाएं पेश की हैं, उस पर कई तरह से विचार हो रहे हैं, कई तरह से बातों को समझने की और उसको लागू करने की कोशिश में हम लोग लगे हैं। अगली मीटिंग की मुझे बेहद बेसब्री से इंतज़ार है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो उपकरणों के माध्यम से वर्चुअल हो, ऑनलाइन हो। दोनों ही स्थिति में मैं आपके उन सभी प्रश्नों का, आपके उन सभी संशयों का जवाब देना चाहूँगा। लेकिन उन सब चीज़ों से भी ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो तरीक़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से, उन्हीं तरीके से हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ये बेहद फिजूल बात है कि मेरा तरीका सही है कि तुम्हारा सही तरीका सही है। हम सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा तरीका हो, और हम सब के तरीक़ों को, हम सब के विचारों के समागम से बना हुआ एक तरीका हो, और उस तरीके से हम अपनी संघर्ष को, अपने तरीक़े को, अपनी लड़ाई को शुरू करें। मेरी जो विचार है, उस जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने गई, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने गया, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं उसी राजनीति का हिस्सा हो जाऊँ जिस राजनीति में हम लोग गिनते हैं, संख्याएं गिनते हैं कि मेरी रैली पे कितने लोग आए, मेरे भाषण को कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने लाइक कर दिया, कितने लोगों ने शेयर कर दिया, मेरी रीच कहाँ तक चली गई। अगर मैं इस कल्पना से, इस नंबर से, इस सांख्यिकी माध्यम से अगर मैं अपनी राजनीति को नापने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की राजनीति में कोई बहुत अच्छा योगदान दे पाऊँगा। जब से मैं कक्षा तीसरी में था, तब से मुझे याद है कि मैंने वाम सेव की और बहुजन समाज पार्टी के लिए झंडे बनाए हैं, झंडों को चौराहों पे लगाया है, लेख बनाई है, पंपलेट चिपकाए हैं, नारे लगाए हैं, रैलियां की हैं, और दूर दूर तक अपने माँ बाप के साथ मान्यवर कांशीराम जी के संघर्ष में शामिल हुआ। और मैं बहुत छोटा था जब मैं इस तरह के संघर्षों में शामिल होता था, और मैं अपने आसपास लोगों को देखता था कि जो दुधमुहे बच्चों को लेकर के माएँ जो उस रैली में आई हैं, जो बूढ़े पगड़ी और फटे जूते पहन करके उन सभाओं में आए हैं, ना वो तो सुन रहे हैं कि मान्यवर क्या कह रहे हैं, ना वो समझ रहे हैं कि मंच से क्या कहा जा रहा है। लोग हुस्का देते थे तो ताली बज जाती थी, लोग चिल्ला देते थे तो नारे लग जाते थे। उनको ये भी समझ में नहीं आता था कि उन नारों का मतलब क्या है, औचित्य क्या है। बस उनको ये पता होता था कि हाँ, एक निशान है, एक रंग है, उसके लिए हमको मुहर लगानी है, और उनकी मुहर, उनके निशान गिने जाते थे जब बैलेट थे। आज के इस डिजिटल युग में जिस सत्ता से, जिस ताकत से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने विश्व की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से बेहतरीन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके हम लोगों के सिस्टम को टेक्नोलॉजी की मदद से बर्बाद करने के पूरा पीड़ा उठाया है। एक नहीं, कम से कम 5000 विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए डेटा एनालिटिक्स के लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि हम किस तरह से हमारे देश का लोकसभा सीटों का पुनर्सीमांकन हो, हमारी विधानसभा सीटों का पुनर्सीमांकन हो, हमारे बूथ का, हमारे वार्ड्स का ऐसा पुनर्सीमांकन हो कि किसी भी तरह से कोई दलित, कोई मुस्लिम, कोई माइनॉरिटी समुदाय, किसी भी तरह से कोई एक बूथ जीतने तक की हैसियत न रह पाए। और अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो इस लोकतंत्र का, इस संविधान का क्या होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस पर भी अगर हम यही सोचते रहें कि आने वाली रैली में हमें 5 लाख 10 लाख लोगों को लेकर के भर देना है, ठेलों में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, और फिर छोड़ देना उनको रैलियों के बाद तितर बितर इधर उधर एक एक गिलास पानी के लिए मोहताज होने के लिए, अगर हम इस तरह की लड़ाई, इस तरह से ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत 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 ज़्यादा गलत तरीके से अपने संसाधनों को और अपने मनोबल को खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध के विचार को, बाबा साहब के संघर्ष को, अगर हम किसी भी तरह से अपने लोगों के साथ जुड़ करके इन संघर्षों से अपने लोगों के लिए अगर कोई अधिकार और एक बराबर वाली समाज को कायम करने का संघर्ष करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा एक एक सिपाही का पेट भरा हो, उसके घर के बच्चे भूखे ना हो, उसके घर के बच्चों के हाथ में किताब हो, उसके परिवार के लिए खाने का इंतज़ाम हो, और तब अगर हमारा वो सिपाही कहीं मर भी जाए तो हमारे सिपाही के परिवार वाले हमारा मुँह ताक के ये ना पूछें हमसे
कि दिया तो था अपनी औलाद, तुमने हमें क्या दिया। इस तरह के सवाल के जवाब को ध्यान में रखते हुए हमें जिम्मेदारी से, पूरी नैतिकता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है तो हमारे लिए, हम उस जुड़ाव के लिए, उस रिश्ते के लिए हमारी नैतिकता क्या है, हमारी मोरालिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर हम इस विचार से इस संघर्ष में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस संघर्ष का स्वागत है। और अगर मैं लोगों के लिए दरी बिछाने के लिए, झंडे उठाने के लिए, उनके भीड़ में शामिल होने के लिए राजनीति करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए फिर आपके विचारों का अनुसरण करना होगा।